कई बार दिल करता है कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़ हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां एक भी इंसान ना हो, मगर बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हों, नदियां हों, जंगल हों, बड़े बड़े पेड़ हों और हम लोग नदियों से बातचीत करें। पर्श भाई कैसा लग रहा है फिर इस जगह पे? बढ़िया। क्या क्या फील कर पा रहे हो? बहुत कुछ बता तो सही। ऐसे नहीं पता। अच्छा, ऐसे नहीं बता सकते। पानी की ठंडक महसूस हो रही है? बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। वीडियो फर्स्ट जो रामपुर जिस मैं अभी ट्रिप पर आया हूँ उसमें आपने देखा कि हम कितनी आसान तरीके से चंडीगढ़ से रामपुर पहुँच गए। उसके बाद मैंने उसी वीडियो में आपको, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य था जो रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है उसको दिखाना मेरा मकसद था और खुद भी देखना एक लक्ष्य था, उसको मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिखाया। मेले में तो काफ़ी आनंद आया, 3-4 घंटे लग गए। फिर मैंने पता करा कि रामपुर में क्या कोई शांत जगह है, क्या कोई बीच है, कुछ ऐसी जगह है। जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, स्थानीय लोगों से बात करा तो उन्होंने एक जगह बताई, क्योंकि रामपुर सतलुज नदी के किनारे है तो उन्होंने बताया एक नोगली बीच है। बीच ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, खुद ही बनाया गया है बीच, मगर अगर आपको शांत जगह में टाइम बिताना है खुद के साथ, क्योंकि अधिकतर बीचों पे क्या होता है कि लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको लगता है कि यार लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा है। मगर रामपुर के इस नोगली बीच पर एक भी हमें इंसान नहीं दिख रहा है, मगर नेचर दिख रहा है। पहले तो आप सतलुज नदी दिखाइए, कितनी शानदार, कितनी सुंदर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हरे रंग में नज़र आ रही है। और जिस तरह से ये बह रही है, शांति का माहौल है, बहुत मन को आनंदित कर दे रहा है। सामने आप पहाड़ दिखाइए, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर नदी ख़त्म हो रही है, मगर ऐसा नहीं है, नदी की दिशा चेंज हो जा रही है। सामने देखिए पहाड़। कोई समय ऐसा था कि हम अपनी ड्राइंग्स की बुक में इन तस्वीरों को बनाया करते थे। हम सबसे पहले पहाड़ बना लिया करते थे, फिर वहाँ से एक नदी निकलते हुए दिखाते थे और सूरज वगैरह भी दिखा दिया करते थे, पेड़ दिखा दिया करते थे और छोटे घर भी दिखा दिया करते थे। लेकिन उन चीज़ों को आज अपनी आंखों के सामने देखना, वो भी इस शांत माहौल में, बहुत ही आनंद आ रहा है। कहना ये मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कभी रामपुर बुद्दशहर बोलते हैं यहाँ पर आइए तो इस नोगली बीच शांत जगह पर आना ना भूलिए, क्योंकि आप रोजाना जिंदगी से हट करके यहाँ पर जीवन जिएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं सामने, इधर इस साइड भी दिखाइए, इस साइड भी कितने बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं और इतनी ज़्यादा शांति है कि यहाँ पर आपका मन कुछ भी अलग सोच सकता है। तो आप यहाँ पर आइए और अपने साथ कुछ समय बिताइए। चलिए हम तो जा रहे हैं भाई कुछ गाने सुनने और समय बिताने, क्योंकि आनंद ही इतना ज़्यादा आ रहा है, हवा इतनी तेज चल रही है। अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है, सबसे पहले आपको रामपुर बुशहर पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर मेन सिटी में आपको खड़ा हो जाना है आकर के बस स्टैंड पर, क्योंकि यहीं से आपको लोकल बस मिल जाएगी। टोटल दूरी की बात करूँ तो 4 से 5 किलोमीटर दूर है रामपुर बुशहर से यह जगह। तो बस ने हमको यहाँ पर उतार दिया, मात्र 10 रुपए ही लगे। तो एक रास्ता इस ओर जा रहा था जहाँ से एक छोटी नदी आ रही जो कि सतलुज में जाकर के मिल जा रही है। जब हम थोड़ा पैदल चल करके जाएंगे तो सामने अंदर की ओर जाता हुआ एक रास्ता मिलेगा और वही हमें ले जाएगा नोगली बीच की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं, धीरे धीरे आपको पत्थर भी दिखना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। फिर रेत दिखेगी और रेत का जो आपको रंग दिखेगा वो आपको दिल में काफी खुशी देगा। पूरी जैसे बीच होता है उसकी फीलिंग आपको आने लगेगी। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी फेमस बीच पर आ चुका हूं। लेकिन जब आप सामने देखोगे तो आपको पहाड़ नजर आएंगे, तो आपको लगेगा नहीं हिमाचल में ही हूं। और सामने सतलुज नदी बह रही है जो कि काफी सुंदर लग रही है। दोस्तों, मैं कुछ चीजें इस शांत इन्वायरमेंट में सोच पा रहा हूं। आप भी जब ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो डेली जिंदगी से काफी अलग है, तो दिमाग अलग ही सोचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, मैं ये सोच पा रहा हूं कि आज के 100 साल बाद दोस्तों हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ चिताओं में जल चुके होंगे आज के 100 साल बाद। और जिस घर को हमने बनाया है उस घर में 100 साल बाद अजनबी लोग रह रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारी
अगली आने वाली पीढ़ियां हैं, हो सकता है वह हमारा नाम भी ना जानती हों। दोस्तों, हम लोग पूरी जिंदगी में आजकल इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि जो जिंदगी की असल हमें प्राप्त करनी चाहिए चीजें, उनको हम भूल चुके हैं और गाड़ी को पाने की चाहत और कितनी चीजों को पाने की चाहत में हम बिजी हो गए हैं, मगर हम इन चीजों को खो रहे हैं। हमारे ये सपने कहीं सपने ही ना रह जाएं। सतलुज नदी के किनारे बैठने का सपना कहीं सपना ना रह जाए। इन चीजों को आप समझिए। क्योंकि मैं तो समझ ही पा रहा हूं। मेरे दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि यार वाकया में आज के 100 साल बाद मेरे को कोई नहीं याद करेगा। कुछ जब हम लोग 100 साल बाद अपने रिश्तेदारों के साथ चिताओं में जल चुके होंगे, तो मरने के कुछ दिन बाद तो हमें कुछ दिन के लिए याद करा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी याद एक धूल बन जाएगी। तो जब हम इस संसार में हमें कोई याद ही नहीं रखेगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए कि 100 साल पहले कितने ही लोग मरे होंगे, क्या किसी को याद है? नहीं याद है। उन्होंने भी अपने सपनों को दबाया होगा, अपने सपनों से सेक्रीफाइस करा होगा। क्या उन चीजों का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो आज के 100 साल बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें याद नहीं रखने वाली है, तो हम क्यों अपने सपनों को सेक्रीफाइस करें? हमारा भी दिल करता है कि नदी किनारे जाकर बैठ जाएं, इन नदियों को चखें, इस नदी के पानी के साथ हम बात करें, इसको पिएं। इसको मन करता है कि जैसे जानवर पानी पीते हैं नदियों में, तो हम लोग भी पिएं और इस आकाश से बात करें। इस ठंडे मौसम में तेज तेज अपना नाम पुकारें, क्योंकि हमारा नाम यहाँ पर गूंजे और रिवर्स में हमें सुनाई दे। इतना बढ़िया लगता है दोस्तों कि कहाँ हम सुबह 1.5 घंटे लगते हैं ऑफिस जाने में, फिर ऑफिस में बैठो 8-9 घंटा, फिर 1.5 घंटा लगा कर आओ, घर पे आओ, खाना खा के सो जाओ, रोज वही करो। और कहाँ पहाड़, नदी, संसार, साथ में आपका सबसे दिली दोस्त हो, और इन चीजों को आप सोच पाते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर एक अलग ही थॉट मेरे मन में आया दोस्तों। तो हम लोगों ने दोबारा बस ले ली है, क्योंकि भाई शाम होने वाली है, तो अपने होटल पहुंच जाना है। थोड़ा आराम भी अब करते हैं, क्योंकि आज के दिन हमने मेला देखा, लवी मेला, जो रामपुर बिशहर में लगता है, और दूसरी लोकेशन में नोगली बीच आ गया दोस्तों। काफी बढ़िया लगा, पूरी बीच की फीलिंग आई। लोग, इंसान तो कोई नहीं था, लेकिन हम नेचर की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों देखिए, अब हमें सतलुज नदी दिखेगी बहती हुई। 4 से 5 किलोमीटर का हमारा सफर है ये रामपुर बिशहर सिटी तक का, क्योंकि होटल वगैरह वहीं पर हमने लिया हुआ है। थोड़ा भूख भी लग गई है, जब सिटी पहुंचूंगा थोड़ा मैं नाश्ता करूंगा दोस्तों। तो आप देखिए शाम के समय पहाड़ किस तरह से नज़र आते हैं। तो आप रामपुर बुशहर सिटी का शाम का दृश्य देखिए, थोड़ा हलचल बढ़ गई है, और यहाँ पर लिखा है आई लव रामपुर दोस्तों। और ये रहा बस स्टैंड। मेन बस स्टैंड तो नहीं है ये, लेकिन जैसे शहर का होता है ना बस स्टैंड, जहाँ पर सभी बसें रुकती है, तो वह बस स्टैंड है। तो यहाँ पर मुझे दार्जिलिंग की याद आ रही, क्योंकि मैं दार्जिलिंग में भी ऐसे ही बस स्टैंड पर पहुंच गया था। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं शाम की ज़िंदगी दार्जिलिंग समझने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने ये जो मेरी याद है, मैंने स्पर्श को बताया कि मुझे यहाँ पर दार्जिलिंग क्यों याद आ रहा है दोस्तों। अब रात भी हो रही है धीरे धीरे, तो मन कर रहा है कि टिक्की वगैरह भी खा लिया जाए। तो यहाँ पर रोड पर ही एक दुकान थी, तो हमने सोचा क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए, डाइवर्सिटी को देख लिया जाए, भाई क्या वेरिएशन है टिक्की का यहाँ पर रामपुर बुशहर में। तो स्पर्श के साथ मैंने कहा भाई खा ही लेते हैं, क्योंकि ये भाई कनाडा तो चले जाएंगे। उसके बाद हम नीचे मार्केट की ओर चले गए। यहाँ पर एक मेरे को मंदिर दिखा दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मंदिर का नाम है जानू पुरोहित मंदिर रामपुर बिशहर लिखा था, क्योंकि मैंने देखा यहाँ के काफ़ी स्थानीय लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो मैंने इस मंदिर के दर्शन दूर से ही करे। उसके बाद हम रूम में चले गए थोड़ा आराम करने के लिए। तो यहाँ पर नदी के बहने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सतलुज नदी के ही किनारे हमारा होटल है दोस्तों। थोड़ा आराम वगैरह करा और उसके बाद हम खाने पीने निकल गए। भाई शाम को डिनर वगैरह करना है, नाश्ता वगैरह तो करना ही है। तो थोड़ा हमने नूडल खाने का मन कर रहा है स्पर्श का, तो उसको ऑर्डर हमने कर दिया। बहुत बढ़िया लगता है ना अलग जगह पर आकर के हम सेम चीज़ें वही करें अलग इंसानों के साथ। ये लग तो नॉन वेज रहा है, पर है ये वेज। तो काफ़ी ये भी टेस्ट में बढ़िया था दोस्तों। तो हमने खाना वाना पैक कराया और हमने तय करा कि रूम में ही हम खाएंगे दोस्तों। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।